तो आज हम संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार, इसका अगला पार्ट देखते हैं। 3 पार्ट हो गया है, ये चौथा पार्ट है। तो उसमें हम कहाँ थे कि जो साहब जी थे वो मतलब उनका बैकग्राउंड भी बहुत बुरा था, जहाँ ईर्ष्या, डर, लोभ, क्रोध इन सब का माहौल था। और उनका जो है इसी हिसाब से उनका मन भी बन गया था, उनका शरीर भी उसी हिसाब से बन गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि वो जो है मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और मतलब कि उनको पता ही नहीं होता कि ये मेंटली डिस्टर्बेंस है या कुछ और ही, वो कुछ और ही नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ऐसे काफ़ी समय बीत जाता है उनको भटकते हुए इधर उधर अपने आप को ठीक करने के लिए। मैंने बताया था कि ऐसा कोई मंदिर नहीं बचता उनके शहरों में जिसमें वो गए ना हों। और फिर धीरे धीरे मैंने ये भी बताया था कि उनका कॉन्टैक्ट जब वो बोर्ड पर साइकोलॉजिस्ट का देखते हैं और साइकोलॉजी जब ये सोचते हैं कि ये सब हो सकता है बीमारी भी हो, क्योंकि उनको उस समय क्लियर पता नहीं था, क्योंकि वो तो डिस्टर्ब हुए थे किसी नेगेटिव चीज़ से सोचकर, तो उनको पता नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। तो जब साइकोलॉजी का गेट मतलब बोर्ड देखते हैं और उसके पास जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो मतलब कुछ दवाएं लिखता है, नींद की दवाएं, कुछ चिंता की दवाएं, मतलब जो डोपामिन रिलीज़ करे, एड्रेनालिन रिलीज़ करे, यही सब दवाएं मतलब लिखते हैं डॉक्टर, जिससे कि थोड़ा मेलाटोनिन भी रिलीज़ करे, जिससे नींद आए, हैप्पीनेस फील हो। लेकिन आपका मन जब डिस्टर्ब है तो दवाएं कहाँ तक आपको सपोर्ट करेंगी। दवाएं आपको सुला सकती हैं, आपके न्यूरॉन्स को शांत कर सकती हैं, लेकिन आपका मन जब डिस्टर्ब ही है, आपका मन जो है, आपका जो न्यूरॉन्स है आपके मन के द्वारा वो उसकी गतिविधि तेज़ ही हो रही है, तो दवा कहाँ तक कंट्रोल करेगी। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। तो इसमें क्या होता है, इसके आगे थोड़ा देखते हैं कि जैसे और फिर क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो कहने लगते हैं उनको, मतलब फ्रेंड्स लोग तो ऐसे ही कहेंगे कि तुम अकेलापन फील कर रहे हो। अकेलापन तो होता ही है इन सब में, लोनलीनेस बहुत फील होता है, क्योंकि जब वो शुरू में इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब हुए तो उनको ये लगा कि अब कोई है ही नहीं संसार में मेरा साथ देने वाला, मुझे बचाने वाला, क्योंकि मेरी फैमिली में पहले से ही ये प्रॉब्लम है, वो नहीं ठीक हो पाई तो मैं कहाँ से ठीक होऊंगा। फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी की वजह से ये जो साहब जी थे ये इतना परेशान हुए थे, नहीं तो इतना डिस्टर्ब ना होते, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम मुझे भी ना हो जाए। जो भी वो बीमारी हो सकती है, DID, स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ भी ऐसी बीमारियाँ जिससे कि लोग जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियाँ जिसके कि लोग ऐसा कोई ठोस इलाज नहीं होता, तो अगर फैमिली में होता है तो वो आगे उससे डर जाते हैं कि कहीं ये बीमारी मुझे भी तो नहीं होगी। तो ऐसे ही वो भी डरते थे किसी बीमारी से, वो एक मानसिक बीमारी थी। तो इससे क्या हुआ कि वो जो है भटकते रहते हैं इधर-उधर, बहुत से मंदिर, बहुत से, फिर ऐसे-ऐसे मैं बता रहा हूँ कि वो अपने एरिया का पूरा डॉक्टर से मिल रहे होते हैं, मतलब वो चाहे ज़िला हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो या नॉर्मल जो डॉक्टर बैठते हैं इनसे, सबसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सबसे मतलब। लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिल रही थी, वो बस इधर-उधर भटक रहे थे, दवा खा रहे थे। और चाहे वो एलोपैथी की दवा हो, चाहे वो आयुर्वेदा की दवा हो, चाहे वो क्या कहते हैं जो छोटी-छोटी गोलियाँ आती हैं, होम्योपैथी की दवा, हर तरह की दवा यूज़ कर लिए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जड़ी-बूटी एक से एक खा लिए, कोई फ़ायदा नहीं। उनका मेंटली डिस्टर्बेंस, वैसे ही मानसिक तनाव, वैसे ही घबराहट, वही उलझन, वही चिंता, वही डर, ये सभी चीज़ें बनी रहती थी। चाहे वो कोई भी एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदा कोई भी दवा खा ले, इन सबसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था उनको। बस सिर्फ़ एलोपैथी क्या करती थी, उनको सुला देती थी बस, मतलब सुलाने में कहीं न कहीं वो नींद देती थी। तो ऐसे हर डॉक्टर, हर दवा, और कुछ लोग जो देते हैं कि इसको पहन लो ठीक हो जाओगे, उसको बांध लो, इसकी जड़ बांध लो, इस पेड़ की जड़ बांध लो, उस पेड़ की जड़ बांध लो, यहाँ जाकर जल चढ़ा आओ, वहाँ जाकर चादर चढ़ाओ, ऐसे मतलब हर तरह से उस साहब जी ने मतलब हर चीज़ जिसने जो बताया उसने वो किया। और 2-3 साल तक इतना परेशान रहे कि मतलब कहीं से कोई आराम नहीं होता। जो कहता वो करते। हर तरह की दवाएँ, हर तरह की जड़ी-बूटियाँ, हर तरह के डॉक्टर, हर तरह के मंदिर और हर तरह की विधियाँ यूज़ करने के बाद भी कोई मेंटल डिस्टर्बेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं दूर होती। सर में वही भारीपन, वही चिंता, सब कुछ वही वैसे। तो वो क्या होता है कि वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते चले गए। उनका चलना भी एक समय पर मुश्किल हो गया कि मतलब वो फिर क्या हुआ कि जब शहरों के हॉस्पिटल लगभग सभी जगह दिखा लिए, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और लगभग हर मंदिर भी देख आए, कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। तो अपने ज़िले से दूर मंदिर खोजने लगे गूगल पर कि वहाँ चला जाऊँ, वहाँ ठीक हो जाऊँगा, वहाँ इतने लोग ठीक हुए हैं। ऐसे ही
फिर ऐसे एक समय बाद वो दूसरे राज्य के मंदिर में जाने का प्लान बना लेने लगे। जैसे मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ वो बड़ी मंदिर है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग ठीक हो गए। तो ऐसे मतलब कई जगह गए ऐसे, मतलब उनका लगभग काफ़ी समय तो गूगल पर ही बीतता था, मंदिर सर्च करने में, हॉस्पिटल सर्च करने में। जब अपने ज़िले के लगभग हॉस्पिटल में दिखा लिए तो दूसरे ज़िले का हॉस्पिटल, दूसरे राज्य का हॉस्पिटल खोजने लगे। मतलब इतनी डिस्टर्बिंग कि क्या बताऊँ। और जब दूसरे राज्य में जाते दिखाने अकेले ही, मतलब कोई साथ भी नहीं रहता। अकेलापन बहुत बुरा चीज़ है। फैमिली में बता नहीं सकते उतना, नहीं तो फैमिली भी परेशान होगी, और किसी को साथ ले जाना अच्छा नहीं लगता बार बार, 1-2 दिन की बात हो तब भी सही। तो इसलिए वो किसी को बताते नहीं थे, वो मतलब घूमते थे ऐसे और दिखाते थे। तो ऐसे कहीं भी चला जाते थे, वहाँ के मरीज़ को देखकर इतना डिस्टर्बिंग कि वो खुद ही वहाँ से भाग जाते थे, इधर-उधर दौड़ना डूबना, मतलब वहाँ से भाग आते थे। कहीं-कहीं दिखा पाते थे, कहीं-कहीं बिना दिखाए ही भाग आते थे। तो क्या होता था कि उनका जो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। चलने पर पूरा शरीर झनझना उठता था पैर रखने पर, इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस, न्यूरॉन्स एकदम कमज़ोर, मतलब चिंता से एकदम शरीर की नसें हिल गई थी एकदम। चलने में पूरा शरीर झनझनाता था, ऐसी-ऐसी स्थितियाँ थी। तो इसमें हुआ क्या कि ऐसे एक जगह ऐसे मतलब जहाँ पर भी वो जाते दिखाने या कुछ भी करने, तो वहाँ मतलब वो रुकते ना, दौड़ते ही रहते, क्योंकि रुकते तो वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ के पेशेंट देखकर। तो वो दौड़ते ही रहते और हमेशा ऐसे रात-रात के 2-2 3-3 बजे ऐसे पानी बरस रहा है और वो चल रहे हैं, कोई गली में नहीं, पानी बरस रहा है, भीग रहे हैं, चल रहे हैं। कहीं मतलब कोई लेटा हुआ मिलता है तो वहीं बगल में जाकर वो भी लेट जाते हैं। एक तो डर वैसे ही है, और यही ढूँढते रहते हैं कि कहीं कोई हो, उन्हीं के आरी बगल जैसे जो होते हैं कुछ भिखारी लोग, कहीं भी पड़ कर सो जाते हैं, तो ऐसे वो भी सो जाते थे। ऐसे मतलब बहुत बार हुआ है, रात में पानी बरस रहा है, 2-3 बजे वो घूम रहे हैं पैदल अकेले सुनसान गलियों में, और डर तो वैसे ही। तो ऐसे मतलब बहुत से बुरी-बुरी घटनाएँ उनके साथ हुई। लेकिन फिर एक बात यहाँ और ख़्याल में रख लेना है कि जैसे जब ये सभी चीज़ें हो रही थी उनके साथ, तो जैसे फ्रेंड के लोग, जो कॉलेज के फ्रेंड लोग होते हैं, वो लोग मतलब उतना सीरियसली नहीं लेते इन सब चीज़ों को, कि जब उनसे ये सब बातें बताते या सर वर से बताते कॉलेज में, तो सर ने तो समझा खैर, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। ये सर ना पढ़ने की वजह से बहुत डांटते थे उनको, वो इसलिए कि वो डिस्टर्ब थे साहब जी, और वो पढ़ सकते नहीं थे, वो खुद ही अपना इलाज ढूंढ रहे हैं इधर उधर, वो पढ़ेंगे कहाँ से। तो जाते तो थे स्कूल या कॉलेज, लेकिन वहाँ स्कूल जाने के बहाने वो इधर उधर कहीं मंदिर घूमने, कहीं कहाँ घूमने चले जाते थे। तो घर वाले तो सोचते थे कि पढ़ने गए हैं, लेकिन वो इधर उधर ही बिजी रहते थे अपनी हेल्थ को ही ठीक करने में। और हमेशा कहीं जाते थे तो सारे में एकदम चक्कर सा भरा रहता था कि कब कहाँ गिर पड़े कोई अता पता नहीं। लेकिन हिम्मत करके चलते रहते थे, चलते रहते थे। चिंता और सर भारीपन हमेशा, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या हो रहा है साथ में, कुछ अता पता नहीं, बस चलते रहते थे। मंदिर खोजते थे, हॉस्पिटल खोजते थे, दिखाते थे, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं हो रहा था। तो फिर सर से जब ये बातें बताई तो सर ने खैर उनको थोड़ा रियायत दिया कि ठीक है तुम अपना दिखाओ इधर उधर, नहीं तो सर बहुत डांटते थे उनको ना स्कूल जाने की वजह से। लेकिन जब बता दिए तो सर की तरफ से थोड़ा रिलैक्सनेस उनको मिली कि चलो बात से कुछ कहेंगे नहीं। तो नहीं तो काम न करने पर सर भी कॉलेज के डांटते थे। वो फ्रेंड लोग तो जानते ही थे, तो फ्रेंड लोग को तो आप लोग जानते हैं, वो लोग हंसी मजाक में ही ले लेते हैं ये सभी बातें। कहते हैं ये डिप्रेशन ये सब बस वैसे ही है। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता की वजह से डिप्रेस्ड हो गए हैं बस। तो उन बातों को जब कॉलेज के फ्रेंड से बताता था तो कॉलेज के फ्रेंड बस हंसी मजाक में लेकर टाल देते थे वो। तो यहाँ पर एक कहानी और शुरू होती है। तो कॉलेज के जो फ्रेंड लोग हैं वो कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में आ जाओ, जैसे मतलब कोई साथ में इतना क्लोज हो जिससे आप सभी बातें शेयर कर सको। जिससे फ्रेंड लोग भी सही ही कहते हैं कि आप अपने अंदर ही सब लेकर बैठ गए हैं और लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन, इसी वजह से और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बढ़ गई है। तो अगर कोई होगा शेयर करने के लिए जैसे जीएफ, तो आप जो है काफ़ी मतलब हैप्पीनेस फील करेंगे, वो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और ये बात भी ठीक है कि जब इनको ये बीमारी हुई साहब जी को, तो उनको अकेलापन सबसे पहले फ़ील हुआ कि अब मेरा साथ कौन देगा, कौन होगा जो मेरे साथ रहना चाहेगा, क्योंकि इस बीमारी का अंत नहीं है तो मेरे साथ रहेगा कौन, क्योंकि मेरी फैमिली में पहले से ही ये डिस्टर्बिंग है। तो यही सब सोचकर फिर वो क्या करने लगे कि थोड़ा सोचने लगे कि लड़कियों से या जीएफ से थोड़ा वो लड़कियों से बोल चाल बनाना। लेकिन अब लड़कियों के बारे में एक बात यहाँ समझनी ज़रूरी है कि उनको क्या चाहिए। लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बोलने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि वो शुरू से ही लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहते, उनके घर का माहौल ही वैसा था, तो इसीलिए वो लड़कियों से बोलने में हिचकिचाते थे। लेकिन कुछ लोग उसको एटीट्यूड समझते थे। एटीट्यूड नहीं, बस लड़कियों से बोलने में अनकम्फर्टेबल फील होना और आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि ईर्ष्या की वजह से वो कितना भी बेटर क्यों ना हो अपने आप को डाउन ही कर लेते थे। तो पहली बात तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, और दूसरा क्या था कि लड़कियों से बोलने में
अनकम्फर्टेबल फ़ील होना। तो ये दोनों बैड क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। तो इससे क्या होता था कि वो ना लड़कियों से बात ही कर पाते थे और लड़कियाँ अपने आप से बात भी नहीं करती। तो उनके लिए जीएफ बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ख़ैर ऐसे इंस्टा पर या क्योंकि कॉलेज में तो अब नहीं कर सकते ना, क्योंकि कॉलेज में तो उनका जो व्यवहार है वो सीधेपन का हो गया है। और कॉलेज में जो है वो डिस्टर्ब ही हैं, तो कॉलेज में अब नहीं कर सकते। कॉलेज ज़्यादा जाते भी नहीं, और कॉलेज में ये सब चीज़ें क्योंकि शुरू में जब गए थे तब ठीक थे, तो उतना वो लड़कियों से मतलब नहीं रखते थे। तो अब लड़कियों से कुछ ज़्यादा बोलना तो उनके लिए अनकम्फर्टेबल फ़ील होने लगा। तो कॉलेज में तो नहीं हो सकता, तो इंस्टा से सोचे या फेसबुक से सोचे। तो इंस्टा और फेसबुक से लड़कियाँ थोड़ी ना भाव देती हैं। किसी के पास ज़्यादा मैसेज कर दो, वो ब्लॉक करके भाग जाता है। तो यही वजह है कि जीएफ बनाना भी उनके लिए कठिन हो गया। कहीं पर भी वो लड़कियों से बात करने में अनकम्फर्टेबल फ़ील करना, और ईर्ष्या की वजह से आत्मविश्वास की कमी। जैसे कहीं अगर 4 लोग उनसे बेटर हैं, तो वहाँ उनका आत्मविश्वास वैसे ही डाउन हो जाएगा कि लड़कियाँ उनको लिखेंगी कि हमें लिखेंगी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में वो उनसे बेटर हों। तो यही सब की वजह से उनके लिए जीएफ बनाना भी मुश्किल। और ये बात भी सही है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके जीएफ नहीं बनेगी। और लेकिन ये कितना मतलब गलत बात है कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस हाई इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जीएफ होती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होगा तभी जीएफ होंगी। मतलब ये कितना कंट्राडिक्शन यहाँ पर है। कुछ लोग कहते हैं आप सुंदर कम रहो लेकिन कॉन्फिडेंस आपका हाई रहे तो आप सुंदर ज़्यादा लगोगे, लेकिन आप सुंदर ज़्यादा भी रहो लेकिन कॉन्फिडेंस कम रहे तो आप सुंदर बिल्कुल नहीं लगोगे। कॉन्फिडेंस इतना मायने रखता है। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस आता यहीं से है कि अपने आप में 4 लोग बड़ाई करें। और 4 लोग बड़ाई कब करेंगे? जब आप सुंदर रहोगे। और कॉन्फिडेंस बड़ाई करने से ही बनेगा, या फिर आप उस माहौल में रह रहे हो तब कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इनका माहौल भी वैसा नहीं था। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे कि लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, जैसे कि लोग कहते हैं कि आपको जॉब के लिए तभी लेंगे अपने कंपनी में जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आपने जॉब की हो। तो उसको कहाँ से जॉब मिलेगी? पहली बात तो कह रहे हैं कि आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस भी तो तभी आएगा जब उसने जॉब की हो। तो वो कहाँ से जॉब करेगा? तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जब तक आप गर्ल्स से बात नहीं किए रहोगे, आपके अंदर उस गर्ल्स से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपके पास वो आत्मविश्वास कहाँ से रहेगा? और आपने बात ही नहीं की है कभी, तो कहाँ से मतलब बात करने का आपको पास आत्मविश्वास रहेगा लड़कियों से? तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास होना ज़रूरी है लड़कियों से बात करने के लिए। लेकिन आप उस माहौल में जब कभी रहे ही नहीं हो, तो आपको लड़कियों से बात करने में अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होगा। और उस अनकम्फ़र्टेबल फ़ील वाले ऑप्शन को दूर करने के लिए आपको लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। और लड़कियों से बात करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट था उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले फ़ोन से मतलब बात करें, क्योंकि सामने से तो डर भी लगता है और आत्मविश्वास भी कम। तो इन्हीं सब की वजह से जेब बनाना उनके लिए बहुत ही कठिन है। तो खैर ये सब चीज़ें तो ऐसे चलती रही उनके जीवन में, और जीएफ नहीं बनी एक हिसाब से। क्योंकि लड़कियां भी अजीब तरह की होती हैं कि उनको क्या है कि उनकी जो सोच ही अलग होती है, वो अलग ही सोचती हैं। अगर कोई उनको ये कहे कि वो उन्हीं के पीछे पड़ेंगे जिसके पीछे 4 लड़के पहले से ही पड़े हैं, या जिसने 4 लड़कियों को पहले से ही अपने जाल में फंसाया है, उन्हीं के पीछे वो भी पड़ जाएंगे। और जो सिंगल है वो नहीं उनके पीछे। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि उसका सोशल प्रूफ अच्छा है। यही मतलब कि लड़कियां सोशल प्रूफ वाले लड़कों को पसंद करती हैं जिसमें कंपटीशन हो, मतलब एक जिद की तरह कि मैं इसे पाकर रहूँगी। ये पता नहीं कहाँ से एक बेवकूफ़ी है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर लड़कियाँ उसको पसंद करती हैं जिसके पास आत्मविश्वास हो। तो आत्मविश्वास की तो मैंने एक परिभाषा बताई ना कि जब तक वो बात कोई नहीं करेगा उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा ही कहाँ से? तो ये सब लड़कियों की खैर हमें क्वालिटी बहुत ख़राब लगती है। तो यही चीज़ें उस साहब जी के साथ हो रही थी। तो यहाँ पर फिर खैर इन सब मामलों में तो ये हो गया कि जीएफ के मामले में, तो इससे भी उनका जो है मानसिक संतुलन जो है नहीं ठीक हो पा रहा था। और हमने कहा कि ऐसी कोई दवा नहीं थी जिसको उन्होंने खाया नहीं था। गूगल पर सर्च कर कर के खुद ला कर खाते थे दवा। उसका रिव्यू देखकर, उस पर कमेंट देखकर लोगों के द्वारा किया गया। और हर डॉक्टर की बात, हर मंदिर और हर जगह लगभग उन्होंने दिखाया खुद को, लेकिन कहीं से उनको कोई आराम नहीं हुआ। और बात अगर माइंड डाइवर्ट की हो तो जीएफ के बारे में भी सोचा, लेकिन वहाँ से भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जीएफ मिलना उनके लिए कठिन था, क्योंकि वो उतना बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे। इसमें उनकी गलती नहीं, उनके माहौल की भी गलती। और मैं तो कहूँगा कि लड़कियाँ भी वैसी ही होती हैं, उनको कंपटीशन वाले लड़के पसंद होते हैं।
ये चीज़ें हमें लड़कियों की खैर बहुत बुरी लगती है। और खैर ये सब बात तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक बात और यहाँ पर बता दें कि ऐसे मतलब हिंदू धर्म में, क्योंकि वो एक हिसाब से हिंदू धर्म के थे, तो खैर हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। आप पढ़ने जाओगे तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, और हनुमान जी के ऊपर भी लगभग 10-15 किताबें हैं। कृष्ण जी के ऊपर कई किताबें हैं। ऐसे मतलब बहुत से ग्रंथ बना दिए गए हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने हर ग्रंथ लगभग पढ़ लिया, रट लिया एक एक शब्द, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक एक शब्द रटा हुआ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मन से डिस्टर्ब हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। और एक बात यहाँ समझ लेना है कि वो इन सब चीज़ों से इतना डिस्टर्ब होने के बावजूद भी उनका एक प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। ये भी एक चिंता है फैमिली की। तो उनको एक चिंता है फैमिली की, क्योंकि अपनी फैमिली के ही वो ही एक पढ़े लिखे इंसान थे कि पढ़कर उनको कुछ करना है। फैमिली में ऐसे ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है, घर में बीमारियाँ। और हमने पहले वीडियो में बताया कि पड़ोसी लोग भी बहुत डिस्टर्ब करते थे, लड़ाई झगड़े। पड़ोसी क्या, उस एरिया के लगभग सबसे उनकी दुश्मनी ही चलती थी, क्योंकि बस ऐसे ही कुछ आरी बगल के लोगों से दुश्मनी चलती ही रहती थी। तो हर तरह से डिस्टर्बिंग, इसी वजह से उनका मेंटल डिस्टर्ब होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें उनके साथ थी। तो ऐसे ऐसे मतलब समय बीतता गया और वो हर तरह से इलाज कराते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर मंदिर जाते तो वहाँ भगवान को खोजते कि इस मंदिर में तो भगवान होंगे। यहाँ पर डे लाखों लोग आते हैं, पर डे हज़ारों लोग आते हैं। इस डॉक्टर के पास पर डे हज़ारों लोग दिखाते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है कि हम वो ठीक हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं। ऐसे मतलब हर मंदिर, हर हॉस्पिटल, भगवान को खोजने के लिए हर मंदिर गए, बड़ी से बड़ी मंदिर, लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले, कहीं कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि मंदिर जाते तो और ही ज़्यादा डिस्टर्ब होके आ जाते। वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ की क्रियाएँ जो हो रही हैं उनको देखकर उनके मन में बैठ जाता कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो। जैसे एग्जाम्पल, किसी मंदिर में कुछ उल्टी सीधी गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे कोई अजीब हरकतें करता है मंदिर में, कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है, तो उनको देखकर वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ना होने लगे। मैंने कहा कि वो DID से बहुत डरते थे। तो DID जो रोग है, उसी से उनका डर था कि कहीं वो सब लोग वैसा कर रहे हैं तो वो भी वैसा ही ना करने लगे साहब जी। तो इसीलिए वो जहाँ पर भी जाते, मंदिर या कहीं भी, तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होकर आ जाते। और मानसिक डॉक्टर के पास जाते, साइकेट्रिक के पास, तो वहाँ के बीमारी वाले लोगों को देखकर भी और डिस्टर्ब होकर आ जाते। खैर उनके साथ होता कुछ नहीं था, लेकिन उनका सर का भारीपन और उलझनें और बढ़ जाती थी, और चलने में प्रॉब्लम, हर तरफ चक्कर सा लगना कि कभी भी जैसे गिर पड़ूँगा, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो वहाँ से वो दौड़ते हुए भाग आते थे, ट्रेन पकड़कर या कुछ भी जैसे गए होते थे। तो ऐसे ऐसे मतलब समय बीतता गया। खैर वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे की कहानी मैं आगे बताऊँगा। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे भगवान को खोजते हैं। खैर मंदिर में तो उनको भगवान नहीं मिलते, बहुत मंदिर कोई फाँकी नहीं छोड़ते, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलता जो उनकी बीमारियों को दूर कर सके। लेकिन आगे धीरे धीरे उनका सब कुछ कैसे कैसे क्या होता है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।